एक दिन हासिल कर ही लूँगा अपनी मंजिल। मुश्किलें या ठोकरें कोई जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊँगा। चलिए दोस्तों, इस ऊर्जावान पंक्ति के साथ मैं सागर कुमार राव अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कर्तव्यों, अपने लक्ष्य और अपनी पढ़ाई की तरफ पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपकी मुश्किलों को, आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए सहयोग की दृष्टि से मैं सागर कुमार राव आपके मध्य एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने बिलियन चैप्टर से रसायन विज्ञान का एक थ्योरेटिकल वीडियो आपको दिया था। जिन दोस्तों ने उस वीडियो को देखा उनके काफ़ी कमेंट्स भी आए। दोस्तों ने इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी किया, तो मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो मेरे इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं और अपने हर परिवार के हर एक सदस्य को मैं हमेशा जो है अपनी तरफ से धन्यवाद देता रहूँगा। और जो दोस्त मेरा बिलियन चैप्टर का थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखे हैं, जो इस परिवार में नए हैं और परिवार में जुड़ना चाहते हैं, वो जो है मेरे चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस पर जाकर बिलियन चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन यानी पहली वीडियो के पहले सेशन को देख सकते हैं। आज उसी बिलियन चैप्टर्स के उसी टॉपिक के उसी सीरीज में यह मेरा उसका दूसरा पार्ट, उसका बचा हुआ भाग मैं लेकर आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ। तो चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचेंगी। इससे पहले जो भी हमने बात की थी वो संपूर्ण बातें एक थ्योरी के रूप में थी। दोस्तों, हर दिन हर अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स और अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ मैं लेकर आता रहता हूँ। और यदि आप जो है इन चैप्टर्स को, इन जानकारियों को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियो हमने आपको दी थी वो पूरी की पूरी वीडियो हमारी थ्योरी पर थी। पूरी की पूरी वीडियो जो है एक सैद्धांतिक थी, केवल उसमें परिभाषाएं मात्र थी और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिन मित्रों ने मेरा वह वीडियो देखा है और जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब आप यह वीडियो देखेंगे तो पिछली वीडियो की आवश्यकता आपको होगी। और अगर यह वीडियो भी आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। और मेरे परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका आज का टॉपिक होगा, यह पूरा का पूरा टॉपिक जो है सूत्र यानी फार्मूला और जो है कुछ उदाहरणों से भरा है। इसमें बिलियन संबंधी बहुत सारे आपको फार्मूले मिलेंगे, बहुत सारे क्या कहें, इसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले बिलियन संबंधी हैं। और बिलियन के संबंधी फार्मूले के साथ साथ, सूत्र के साथ साथ बिलियन चैप्टर से उन सूत्रों पर कुछ ना कुछ उदाहरण है। दोस्तों, इसका आंकिक प्रश्न अर्थात इसका सवाल हम जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। और जो सवाल हम लगाएंगे वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वह आपका जो है क्लास एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, यह जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और यह वीडियो जो आपको आज मैं बहुत सारे फार्मूले देने वाला हूँ, ये फार्मूले आप बहुत ही ध्यान से जो है कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों पर जो है आने वाली वीडियो में जो है सवाल लगेगा। और स्पेशली यह जो क्लास है, यह कक्षा 12 के रसायन विज्ञान से बिलियन चैप्टर उठाया गया है। और काफ़ी जो है बुकों में क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 इनमें भी बिलियन का जिक्र होता है। बिलियन तो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, मगर अब हम जो है बिलियन को पढ़ते पढ़ते अब बिलियन के
सवाल लगाएंगे, लेकिन सवाल हम अगले वीडियो में लगाएंगे। आज के वीडियो में हम केवल जो है सूत्र को पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते इस टॉपिक को। ये मेरी लिखावट है दोस्तों, मैंने जो है कुछ अधिक से अधिक मेहनत करके इन टॉपिक को तैयार किया है। तो मैं मेहनत करता हूँ, मैं आपके लिए टॉपिक तैयार करता हूँ, तो उस मेहनत का छोटा सा फल, छोटा सा परिणाम चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए अब कुछ सीखने की उम्मीद से अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है बिलियन सॉल्यूशन पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट। अगर मैंने सेकेंड लिखा है दोस्तों तो पार्ट फर्स्ट इससे पहले आ चुका है। तो फटाफट जाइए मेरे चैनल पे और मेरे उस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए लिखा है बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। सांद्रता मतलब होता है, मैंने बताया था कि बिलियन, कौन सा बिलियन तनु होता है, कौन सा बिलियन सांद्र होता है, और बिलियनों की तनुता और सांद्रता को बताने का जो पैमाना, हम उसे सांद्रता ही कहते हैं। और सांद्रता का तात्पर्य है कि हमारा बिलियन ज़्यादा तनु है कि सांद्र है, उसमें विलय की प्रकृति क्या है, विलायक की प्रकृति क्या है और बिलियन की प्रकृति क्या है। इन प्रकृतियों के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हम जानेंगे भौतिक यूनिटों के अनुसार, मतलब हम किसी चीज़ को सामान्य तौर पे जब नापते हैं, तौलते हैं, जैसे मान लीजिए आप दुकान पर जाते हैं तो आप जो है कहते हैं 1 केजी हमें चीनी दे दीजिए, 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो चीनी जो है नापने का जो केजी पैमाना है वह भौतिक पैमाना है। कौन सा पैमाना है? भौतिक पैमाना। और भौतिक पैमानों से, चीज़ों से आप क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है जितनी बातें करूँगा बहुत ही सामान्य सी, बहुत ही आसान सी बातें मैं करूँगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि मैं आपको बेहतर, बिल्कुल अच्छी तरह से समझा सकूं। तो दोस्तों भौतिक यूनिटों को व्यक्त करने की विधियां, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है बिलियन की भार प्रतिशतता। बिलियन की भार प्रतिशतता, अगर आपको दिखाई ना दे रहा थोड़ा सा वीडियो को जूम कर सकते हैं। बिलियन की भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, आप जानते हैं किसी भी चीज़ की प्रतिशतता को निकालने के लिए जो है क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। कोई चीज़ अपने में 100% होती है, अगर परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, प्रतिशत के दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं तो कोई चीज़ अपने में कितने परसेंट होती है, 100%। और उसकी यहाँ पे बिलियन की भार प्रतिशतता निकालना है तो परिभाषा हम थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय, आपका ये जितना मैं बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी पे लिखते जाइए, समझते जाइए, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें इतनी सरलता तरीके से समझ में आती जाएगी। लास्ट में आप कहेंगे वाह सर क्या वीडियो थी। मतलब कि बिलियन में आपको हम आज जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए धैर्यता के साथ, और पेन और कॉपी लेके बैठे रहिए। आप जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा वीडियो पुश कर दीजिए, चाहे उसको आप जो है बैक करके उन चीज़ों को आप देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए, एक एक चीज़ें आज क्लियर करना। आज का टॉपिक, आज का वीडियो बहुत ही ज़ोरदार होने वाला है, यकीन मानिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको आज बिलियन चैप्टर की निचोड़ देने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि आप देखिए 100 ग्राम, क्या ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम बिलियन में, यानी बिलियन का मतलब होता है जिसमें विलायक और विलेय दोनों क्या हो, उपस्थित हो। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय, विलेय मतलब चीनी है ना, चीनी और पानी को मिला दिया जाए तो एक बिलियन तैयार होता है। तो कह रहा है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, कुल बिलियन कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम बिलियन में कह रहा है कि विलेय के ग्रामों की संख्या, कुल बिलियन 100 ग्राम है। अगर मान लीजिए उसमें से 50 ग्राम जो है विलेय है, तो जाहिर सी बात है 50 ग्राम क्या होगा, विलायक होगा। 50 ग्राम चीनी है तो 50 ग्राम जल होगा, तभी तो बिलियन बनेगा ना। किसी का पैमाना कुछ भी मान सकते हैं। इस टॉपिक से देखिए ये क्या कहना चाहता है। ये टॉपिक कह रहा है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है,
बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। चलिए इसका फार्मूला जान लेते हैं। बिलियन की भार देखिए फार्मूला यहाँ पे मैंने जो है लिखा है, ध्यान दीजिएगा। फार्मूले की तरफ लिखा है बिलियन की भार प्रतिशतता बराबर बिले का भार ग्राम में बट्टे बिलियन का भार ग्राम में गुणे कितना कर दिया है 100। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि बिलियन की भार प्रतिशतता बराबर क्या लिखा है, बिलियन की भार प्रतिशतता बराबर लिखा है बिले का भार ग्राम में बट्टे बिलियन का भार ग्राम में गुणे 100। भार प्रतिशतता मैंने बताया किसी में 100 से गुणा करने पर ही उसके जो है प्रतिशतता निकलकर सामने आएगी। तो यहाँ पे कह रहा कि बिले का भार ग्राम में बट्टे बिलियन का भार ग्राम में गुणे 100, इसकी क्या निकल के आ जाएगी, भार प्रतिशतता। अब चलिए इसके उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। उदाहरण कह रहा है कि, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण कह रहा है कि उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसा कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, है ना दोस्तों। सोडियम क्लोराइड NaCl के भारानुसार 10 ग्राम, W/W का मतलब होता है कि W/W दोनों वेट अपान वेट अर्थात दोनों ग्राम में हैं, तो कोई किसी का जो भार होता है वह ग्राम में नापा जाता है। तो W/W मतलब पहला W जो है बता रहा है कि मैं जो है बिले का भार हूँ और दूसरा W बता रहा है कि मैं किसका भार हूँ, मैं बिलियन का भार हूँ। तो कह रहा कि सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसा कि आप जानते हैं नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है ना। तो कह रहा कि कोई बिलियन आपने बनाया, मैं ओरल आपको समझाता हूँ। कह रहा कि कोई बिलियन आपने बनाया जिसमें आपने 10% जो है NaCl लिया, यानी नमक लिया है, 10% आपने नमक लिया है। तो बताइए अगर आपने 10% नमक ले लिया है तो उसमें कितना प्रतिशत जो है जल होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी बिलियन 100 ग्राम यदि आपने बिलियन बनाया है उसमें 10% आप विलेय बता रहे हैं, नमक बता रहे हैं, तो आपका जल कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा भाई। 90% जल हो जाएगा और 10% उसमें क्या है, विलेय की मात्रा है। इस प्रकार से जब आप रख कर सवाल लगाएंगे, विलेय का भार ग्राम में विलेय कितना है 10 ग्राम, है ना। टोटल बिलियन कितना 100 और 100 और 10 गुणे 100 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। तो इस प्रकार से 90% आपका क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। तो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड NaCl भारानुसार 10% यानी W/W जलीय बिलियन से अभिप्राय यह है कि एक कोई बिलियन बनाया जिसके बिलियन का कुल भार 100 ग्राम है, यदि उसमें 10 ग्राम जल का है तो 90% किसका होगा, 90% होगा जल का। तो चाहे उसको परसेंट कहिए चाहे उसको ग्राम कहिए, दोनों बात क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। क्या दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ ये पहला टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा पाया होगा। अगर नहीं समझ में आया है टॉपिक तो मुझे फिर से कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन हाँ, इस टॉपिक को आप जो है चाहे तो इस पूरे के पूरे जो है नोट्स का आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके, यदि स्क्रीनशॉट की व्यवस्था नहीं है तो वीडियो को पुश करके रोक के लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है। और यह जो है आसान सी वीडियो आप बैठ कर घर पे पढ़कर भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये इतने सरल तरीके से लिखी गई है और फिर मैं इसे समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर हाल में जो है इसे समझ पाएंगे। अब मैं इसके अगले टॉपिक पर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर वो किस में था, वो टॉपिक जो था पिछला था बिलियन की भार प्रतिशतता पर। भार किस में नापा जाता है, ग्राम में या W में, वेट। और यहाँ पर आयतन प्रतिशतता है। आयतन मतलब होता है किसी जलीय बिलियन का आयतन जब नापा जाता है तो वह लीटर या मिलीलीटर में नापा जाता है, जबकि किसी का भार जो है वो ग्राम या किलोग्राम में नापा जाता है, जैसा कि वहाँ पे लिखा। सेम वही चीज़ यह भी है, लेकिन इसका पैमाना क्या है, इसका पैमाना है ml, मिलीलीटर पैमाना है। तो कह रहा कि बिलियन की आयतन प्रतिशतता, बिलियन की आयतन प्रतिशतता, बिलियन की आयतन प्रतिशतता। कह रहा कि जैसे उसमें 100 ग्राम था, यहाँ पे लिखा है 100 मिलीलीटर, यानी 100 ml, ml फॉर होता है मिलीलीटर। और ml दोस्तों बहुत बच्चे जब लिखते हैं तो ml ऐसे लिख देते हैं, ऐसे दोस्तों, या फिर ऐसे बहुत बच्चे लिखते हैं यम लिख देते हैं, ऐसे यम लिखते हैं, फिर ऐसे जो है यल बनाते हैं। दोस्तों ये गलत है,
ml लिखने का तरीका आप सीख लीजिए। ml पहले स्मॉल m और कैपिटल L बनाया जाता है, इस प्रकार से जो है क्या ml लिखा जाता है। ठीक है ना। हर चीज़ को लिखने का तरीका आप सीखते चलिए, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि विलयन की आयतन प्रतिशतता, विलयन की आयतन प्रतिशतता, आयतन जो है कोई चीज़ लीटर में या मिलीलीटर में, इन मतलब होता है लिक्विड में हो तो उसका आयतन मापा जाता है। जैसा कि देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 100 मिलीलीटर, मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम करता हूँ। कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा है कि 100 मिलीलीटर ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, विलेय के मिलीलीटरों की संख्या उस वाली परिभाषा में था कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, यहाँ पे क्या है मिलीलीटरों की संख्या। कह रहा कि 100 मिलीलीटर, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं तो लीटर या मिलीलीटर में ही निकालेंगे, परिभाषा वही है, जहाँ पे ग्राम था वहाँ पे लीटर या मिलीलीटर इसमें हो गया है। बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। जहाँ पे आपने ग्राम किलोग्राम जो भी पैमाना लगा, आप केवल पैमाना चेंज करते जाइए और तरह तरह की परिभाषाएँ बनती चली जाएंगी और इसी के आधार पर आप फार्मूला भी बना लेंगे। बहुत ही आसान है। कह रहा कि 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर, 100 ml, 100 मिलीलीटर, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, 100 ml, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, बिलियन की क्या कहलाती है, बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता निकालने का फार्मूला देखिए, आयतन प्रतिशतता जैसे वहाँ पे क्या था, भार प्रतिशतता निकालने के लिए आपने कहा था बिलियन का भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में गुणे 100 कर दिया था वहाँ पर। यहाँ पे वही चीज़ है, बस वहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपने वहाँ पे भार लगाया था, यहाँ पे आप वहाँ पे मिलीलीटर लगा दीजिए। जैसे देखिए, आपने लिखा, आपको लिखना पड़ेगा बिलियन की आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का भार। थोड़ा सा मैं जूम करूँ, देखने में समस्या हो रहेगी। तो यहाँ पे आगे लिखा है विलयन की आयतन प्रतिशतता बराबर, विलयन की आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन ml में, वहाँ क्या था विलेय का भार ग्राम में, यहाँ पे विलेय का आयतन ml में यानी मिलीलीटर में और विलयन का आयतन ml में। दोनों जो है अब पैमाने किस में बदल गए, ml में बदल गए। किस में बदल गए? ml में बदल गए। और गुणे कितना हो गया? 100 हो गया, गुणे 100। ये होता है जब हमारा विलयन जो है, विलयन की आयतन प्रतिशतता निकालना हो तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा कि 100 मिलीलीटर 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, 100 मिलीलीटर यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। और प्रतिशतता निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो विलयन की आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे कितना हो जाएगा? 100। ये हो गया। इस तरह से इस फार्मूले से आपके विलयन की आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगी? निकल आएगी। मैं एक एक चीज़ के मैंने बताया ना, आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा सीखने के लिए होगा, क्योंकि आज का क्लास जो है मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिलियन चैप्टर से बहुत सारे फार्मूले देने वाला हूं और उनको समझाने वाला हूं। एक एक छोटे छोटे उदाहरण से मैं जो है इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि अभी हम आंकिक प्रश्न सवाल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बिलियन चैप्टर से सवाल भी लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी जो है जितनी भी नई वीडियो, जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपनी तरफ से आपके लिए अपलोड करूं, तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप मेरे उस वीडियो से तुरंत अवगत हो जाएं। है ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कैसे करा कि एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल सीट, जैसे एल्कोहल होता है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। तो मैं एल्कोहल जब भी कहे तो वहाँ पे ज़्यादातर एक ही एल्कोहल की बात होती है, जिसका फार्मूला है C2H5OH। ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये एथिल एल्कोहल का है, C2H5OH। और मेथिल एल्कोहल भी होता है, जैसे CH3OH होता है वो मेथिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल भी होता है, CH3CH2OH, CH2OH, वो जो है प्रोपिल एल्कोहल होता है। पर ज़्यादातर यूजफुल हमारा जो है
एथिल अल्कोहल ही होता है। ज़्यादातर उपयोग में एथिल अल्कोहल आते हैं। हर प्रकृति में एथिल अल्कोहल क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। इसमें जैसे इसका समझाया है विलयन की, समझाया आपको कि विलयन की आयतन प्रतिशतता के लिए कह रहा कि उदाहरण के लिए एथिल अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल के 25%। अब यहाँ वॉल्यूम बटे वॉल्यूम मतलब आयतन बटे आयतन, वहाँ पे क्या था W बटे W यानी वहाँ ग्राम में था, ग्राम बटे ग्राम था। यहाँ पे आयतन ml बटे ml है ना, तो वो आयतन का जो है ml, आयतन जब भी आता है तो ml में आता है, इसलिए ओ VOL अपान VOL, VOL का मतलब होता है वॉल्यूम अपान वॉल्यूम। दोनों चीज़ें जो हैं इसमें ml में होंगी। एल्कोहल के 25% जलीय विलयन से अभिप्राय है, एल्कोहल के 25% जलीय विलयन से क्या अभिप्राय है कि कोई अगर 100 ml का विलयन है तो उसमें 25 ml क्या है, एल्कोहल है। अगर कोई विलयन 100 ml का है, कुल विलयन नीचे आप 100 लिखेंगे, ऊपर जो है विलेय मतलब विलेय मिलीलीटरों की संख्या कितने लिखेंगे, 25 लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जिसमें 25%, अगर 25% इसमें क्या है, 25 ml जो है एल्कोहल है तो 75 ml क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। क्योंकि टोटल विलयन जो है अपने में कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% होता है, तो 100% के लिए आप जो है ऊपर विलेय का आयतन कितना लिखेंगे, विलेय का आयतन आप 25 लिख देंगे, विलयन का आयतन कितना लेंगे, 100 लिख देंगे और गुणे आप 100 कर देंगे और 100 में से 100 से कट जाएगा। और कोई विलयन अपने में 100% होता है तो 100% में देखा आपने आपका 25% आया, तो 25% जब आपका कौन आ गया, विलयन का, आप विलयन की प्रतिशतता आई जिसमें जो है विलेय जो है 25% आ गया, तो कुल विलयन अपने में 100% होता है। तो 100 माइनस 25 कर देंगे, 100 माइनस कितना कर देंगे, 25 कर देंगे, तो आपका 75% क्या विलायक यानी जल निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी बातें आपको पूरी समझ में आई होंगी। और ये उदाहरण भी करा कि एथिल अल्कोहल के 25% यानी वॉल्यूम बटे वॉल्यूम लिखा है, विलयन से अभिप्राय है कि 100 ml विलयन में 25 ml अल्कोहल है और उसमें 75 ml क्या है, जल उपस्थित है। तो जैसे आपने भार प्रतिशतता पढ़ लिया, आयतन प्रतिशतता पढ़ लिया और दोनों के छोटे छोटे उदाहरण एग्जाम्पल आपने देख लिए। अब जो है आपको दोनों मिक्स करके बताया जाए। मिक्स करने का मतलब दोनों को मिक्स कर दिया जाए। तो कुछ देर के दोनों को मिक्स करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दोनों को अगर हम मिक्स करें तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विलयन की भार आयतन यानी W अपान V प्रतिशतता। अभी आपने भार पढ़ा, उसके बाद आपने आयतन पढ़ा। अब इस वाले में भार भी है और आयतन भी है। आपने वहाँ पे W अपान W पढ़ा था और दूसरे वाले में VOL अपान VOL अर्थात वॉल्यूम अपान वॉल्यूम। और यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, W अपान V मतलब होता है, W का मतलब भार हो गया और V का मतलब क्या हो गया, आयतन। यानी अब दोनों को कंबाइन करके पढ़ना, दोनों को साथ में पढ़ना है, दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है, दोनों को साथ में पढ़ना है। पहले तो आप दोनों को अलग अलग करके पढ़ें। अगर आपको दोनों साथ में निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे उसको भी देखते चलिए। उसमें क्या है कि विलयन के 100 मिलीलीटर, विलयन के 100 मिलीलीटर यानी ml में विलीन 100 मिलीलीटर, 100 ml में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या, यानी आपका विलयन कितना है, 100 मिलीलीटर है, उसमें विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। विलयन जो है 100 मिलीलीटर है, उसमें जो है विलीन विलेय जो है देखिए ग्राम में है, जबकि विलयन किस में है, ml में है। यानी विलयन जो है हमारा ml में है और उसमें विलेय जो घुला हुआ है वो ग्राम में है। जो ml में है वह तो ml में है वो भार में है, सॉरी जो ml में है वो आयतन में है और जो आपका विलेय जो है वो भार में है यानी ग्राम में है। इसलिए ml और ग्राम दोनों मिलकर यहाँ पर जो है भार और आयतन निकालेंगे। तो इस प्रकार से दोनों मिलकर विलयन की भार आयतन क्या कहलाएंगे, विलयन की भार आयतन जो है प्रतिशतता कहलाएंगे। दोनों मिलकर विलयन की भार आयतन प्रतिशतता क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे। यानी दोनों एक साथ मिलकर भार आयतन प्रतिशतता कहलाएंगे। जैसे उदाहरण में आपको क्या कहना है कि अगर हमने, थोड़ा जूम करते हैं, 0.5% कितना, 0.5% ग्लूकोज
0.5% ग्लूकोज बिलियन, मतलब होता है कि 0.5% इसमें ग्लूकोज है, आपने बिलियन बनाया है। W/V में इससे अभिप्राय यह है कि अगर 100 ml का बिलियन है, 100 ml का बिलियन है, तो उसमें 100 ml के बिलियन में जो है 0.5% जो है क्या है, ग्लूकोज उपस्थित है। या आप कह सकते हैं कि 0.5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, और जो है पूरा का पूरा जो बिलियन है वो कितना है, 100 ml है। तो जिसमें 100 ml के बिलियन में 0.5% जो है आपका ग्लूकोज उपस्थित है, तो 99.05% जो है आपका क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, जैसा कि ये आपका यह फार्मूला बता रहा है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले जो है टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो है हमारा यह है आपका पीपीएम में सांद्रता। पहले तो हम जान लेते हैं व्हाट इज द पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब एक का जो है, एक का 10 लाखवां भाग। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में क्या लाख होते हैं, 10 लाख। जब आप 10 लाख लिखते हैं तो लिखते हैं, आप लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6। एक मतलब 1 मिलियन में जो है कितना जीरो होता है, 6 जीरो। आप इसे जब भी आप लिखते हैं तो 10 टू द पावर आप कितना लिख सकते हैं, 6। 1 मिलियन को आप 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 6। मतलब होता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 10 लाख। तो यहाँ पे कह रहा कि पीपीएम में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता जब भी हम निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमको करना पड़ेगा कि बिलियन के 1 मिलियन, बिलियन के 1 मिलियन यानी 10 लाख, बिलियन के 1 मिलियन यानी 10 लाख ग्रामों अर्थात 10⁻6 ग्राम में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या विलेय के ग्रामों की संख्या उसमें उपस्थित पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। यदि आपका बिलियन जो है कितना है, 1 मिलियन है, मतलब 10 लाख ml मान लीजिए, 10 लाख ग्राम का बिलियन है, उसमें जो है बिलियन के, वो कह रहा कि उसमें विलेय के कण 10⁻6 अर्थात 1 मिलियन में उपस्थित हैं विलेय के कण। तो यदि आप उस विलेय के कणों की संख्या को निकाल रहे हैं तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे पीपीएम में सांद्रता। यानी 1 मिलियन विलेय के कणों को निकालने की संख्या क्या कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता। फार्मूला ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है कि पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बट्टे विलयन का भार ग्राम में। दोनों चीज़ें ग्राम में होंगी, यानी विलेय का भार किस में होगा, ग्राम में, और विलयन का भार किस में होगा, ग्राम में, गुणे 10⁻6। 6 इसलिए क्योंकि क्या है, हमें पीपीएम यानी मिलियन में क्या करना है, बिलियन की सांद्रता निकालना है। और बिलियन की सांद्रता जब भी मिलियन में निकालेंगे तो इसे पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबका उदाहरण हमने समझाया, इसका भी उदाहरण आपको समझाएंगे। इसका उदाहरण है कि सोडियम क्लोराइड NaCl के 10 ppm, कितना है, 10 ppm यानी 10 पार्ट्स पर मिलियन। बिलियन से अभिप्राय यह है कि 10⁻6 ग्रामों में 10⁻6 ग्रामों में 10 ग्राम NaCl का है। पूरा बिलियन जो है 1 मिलियन का है। कितने का है, 1 मिलियन ग्राम का है। और उसमें जो है आपने क्या मिलाया है, आपने जो है, आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें विलेय के जो है ग्रामों की संख्या कितनी है, पीपीएम में बताइए। तो विलेय के जो है ग्राम उसमें है 10 ग्राम, वो कितने में है, 10⁻6 ग्राम में जो विलेय का ग्राम है वो कितना है, 10 ग्राम उपस्थित है। और अगर ये तो रहा किसी ग्राम के लिए, और अगर इसी प्रकार से पीपीएम में सांद्रता जो है, अगर हमें पीपीएम में सांद्रता जो है किसी गैस की निकालनी है तो हम उसे हमेशा ml में निकालेंगे।
जैसे ग्राम के लिए हमने जैसे विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में गुणे हम 10 की घाते कितना कर दिया है, ये वाला फार्मूला। विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में गुणे 10 की घाते 6 कर दिया है। और उसी प्रकार से यदि हमें जो है ppm में सांद्रता निकालनी है और ये जो है ml में सांद्रता निकालनी है, और ml में सांद्रता हमेशा गैसों की या फिर किसी द्रव की निकलती है, तो इसमें निकालनी है तो इसके लिए भी सेम वही फार्मूला है। थोड़ा सा आप जो है क्या कर देंगे, फार्मूले को बदल देंगे। जैसे ppm में सांद्रता, गैसों के लिए ppm में सांद्रता क्या होगी, लिखा है कि विलेय का आयतन ml में बट्टे गैस का आयतन ml में, विलेय का आयतन ml में बट्टे गैस का आयतन ml में गुणे 10 की घाते 6। तो ये आयतन ml में निकल के आ जाएगा ppm का, और ppm का जो आयतन होता है वो 1 मिलियन में कितना ग्राम या आपने या कितना ml आपने घोला है, इस चीज़ की संख्या को क्या करेगा, बताएगा। अब उसके बाद दूसरा है अणुओं या मोलों की ppm में सांद्रता। अणुओं या मोलों की ppm में सांद्रता, पहला वाला जो है ये ग्राम में सांद्रता बताएगा, दूसरा वाला आयतन में बताएगा, तीसरा वाला मोल में बताएगा। किसमें बताएगा, मोल में। क्या ppm में सांद्रता, ppm में सांद्रता, ये अणुओं की सांद्रता ppm में निकाली जाती है। विलेय के अणुओं की या मोलों की संख्या बट्टे गैस के अणुओं या मोलों की संख्या गुणे 10 की घाते 6। मोलों की संख्या निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 10 की घाते 6 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ppm में सांद्रता निकल के आ जाएगी। और ppm में सांद्रता, किसी भी विलेयन की ppm में सांद्रता निकालने के लिए उसके 1 मिलियन में उपस्थित ग्राम या 1 मिलियन में उपस्थित ml या 1 मिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होती है, निकाली जाती है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है और आशा करता हूँ ये कंसेप्ट भी बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अब जो है इसी के साथ अगले कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है, अब तक जितना भी चीज़ें आपने पढ़ा, मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ उसको। आपने अब तक पढ़ा जो है बिलियन का आयतन, जैसे भौतिक यूनिटों में आप जितना भी पढ़े ये सभी भौतिक यूनिट थी। जैसे उसमें आपका क्या था, बिलियन का भार प्रतिशतता था। उसके बाद आपने पढ़ा दूसरा बिलियन की आयतन प्रतिशतता। उसके बाद आपने पढ़ा बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता। उसके बाद जो है आपने पढ़ा पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। उसके बाद आपने आयतन के लिए ppm में सांद्रता। उसके बाद अणुओं या मोलों की ppm में सांद्रता। दोस्तों इतना टॉपिक जो आपने पढ़ा ये जो है भौतिक कंसेप्ट है, ये फिजिकल कंसेप्ट है। ये फार्मूले जो है भौतिक रूप से, ये जो है क्या सांद्रता निकालने के भौतिक रूप से फार्मूले हैं। अब हम आ जाते हैं कि रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, किसी भी विलयन की रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। तो जब रासायनिक यूनिट में हम आते हैं तो यह भी जो है फार्मूला, इसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला मिलने वाला है, जैसा कि परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है। आपने जो दोस्त हमारा बिलियन चैप्टर पढ़ चुके हैं या जिन्होंने बिलियन चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट लिया वो जानते होंगे कि बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोललता, बिलियन की नॉर्मलता, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ें आपको इसी रासायनिक यूनिटों या सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में आपको क्या करेगा, मिलेगा। तो देखिए लिखा है बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। और बिलियन की जब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकाली जाती है तो उसके लिए आपकी जो परिभाषा बनती, बहुत ही आसान सी परिभाषा है। आपको 1 लीटर बिलियन लेना है, उसमें विलेय ग्रामों की संख्या, उसमें विलेय के ग्रामों की संख्या, मतलब आपने 1 लीटर बिलियन लेकर उसमें 5 ग्राम आपने क्या कर दिया, विलेय को घोल दिया, तो उसकी ग्राम प्रति लीटर में क्या हो जाती है, सांद्रता हो जाती है। बिलियन के 1 लीटर, आपने 1 लीटर का जो है बिलियन के 1 लीटर, आपने 1 लीटर बिलियन ले लिया, उसमें खाली आपने जो है 5 ग्राम जो है चीनी घोल दी। तो जो 5 ग्राम आपने चीनी घोली उसको कहेंगे विलेय के ग्रामों की संख्या। विलेय के ग्रामों की संख्या को जब उसी को आप ज्ञात करते हैं तो वह ग्राम प्रति लीटर में क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका जो फार्मूला होता है बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में वो क्या होता है, बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में लिखा है विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में, मतलब चीनी आपने कितना लिया था, 5 ग्राम, और आपका बिलियन का आयतन लीटर में कितना आपका बिलियन था, 1 लीटर। यानी 1 लीटर में आपने 5 ग्राम क्या मिलाई है, चीनी मिलाई है। और जब आप इससे यहाँ पर जो है
विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकल के आएगी, जिसमें जो है क्या होगा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो है विलेय के ग्रामों की संख्या जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकल कर आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलयन की नॉर्मलता। इसको ध्यान से सुनिएगा। तुल्यांकी भार निकालना तो आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो इस टॉपिक पर भी किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। किसी विलयन का अणुभार, तुल्यांकी भार, परमाणु भार कैसे ज्ञात किया जाता है, इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि तुल्यांकी भार जो है किस प्रकार से निकाला जाएगा, मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन इस विलयन की नॉर्मलता निकालने के लिए विलयन के अणुओं या विलयन के तुल्यांकों की संख्या पता करना हमको बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या। विलयन का 1 लीटर है, उसमें उपस्थित जो है विलेय का यानी चीनी के ग्रामों की संख्या। लेकिन यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पे प्यारे दोस्तों होगा कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या। किसकी संख्या? विलेय के तुल्यांकों की संख्या। करा कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या। वहां पे क्या था? विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या। वहां ग्रामों की संख्या था, तो ग्रामों की संख्या से जो है विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकल के आई थी। और जब आप वहीं पर जो है तुल्यांकों की संख्या का शब्द का प्रयोग कर देंगे तो विलयन की क्या निकल के आ जाएगी? नॉर्मलता निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी? नॉर्मलता। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता। 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या जब आप लग देंगे तो विलयन की क्या निकल के आ जाएगी? विलयन की निकल के आ जाएगी नॉर्मलता। तो नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता बराबर फार्मूला कैसे लिख सकते हैं? विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किस में है? लीटर में है। जितना 1 लीटर विलयन में आपने विलेय का कितना तुल्यांक मिलाया है, उससे इसकी क्या निकल के आ जाएगी? नॉर्मलता। लिखा है यदि, यहाँ लिखा देखिए छोटे शब्द में लिखा है यदि। यदि होता है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं तो जूम कर रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को राउंड कर रहा हूँ। विलेय के तुल्यांकों की संख्या को, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या का भी क्या होता है? एक फार्मूला होता है। यदि विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। यदि विलेय के तुल्यांकों की संख्या, यहाँ देखिए विलेय के तुल्यांकों की संख्या यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे विलेय के तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिए। यदि विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, ये जो है ये बराबर है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। तो जहां पर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, तो हम जो है जहां पे हमें लिखना है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, वहां पे हम लिख सकते हैं विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। ध्यान से समझिएगा, यदि विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, तो अगर कहीं पर हमसे पूछ रहा है कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, तो हम वहां पे लिख सकते हैं विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। तो ये स्थान देखिए, यहाँ पे लिखा विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता क्या है? विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। तो हम इस यहाँ से विलेय के तुल्यांकों की संख्या को हटा के उसके स्थान पे क्या लिख देंगे? विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, जो कि अगले वाले में देखिएगा यहाँ पे लिखा है। शुरू से देखते हैं। विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किस में जा रहा है? लीटर में जा रहा है। तो मैंने बताया कि एक फार्मूला और बीच में आ जाता है, एंट्री आ जाती है उसकी, वो है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। ये विलेय के तुल्यांकों की संख्या और विलेय के तुल्यांकों की संख्या यहाँ भी लिखा है, तो इसके स्थान पर, इस ऊपर इसके स्थान पे हम इसको रख सकते हैं कि नहीं? ध्यान समझिएगा। तो हाँ दोस्तों, रख सकते हैं। अब जो है तब फार्मूला तब लिखा है, तब बन सकता है फार्मूला, क्या बन सकता है? जहां पे विलेय के तुल्यांकों की संख्या लिखा है वहां पे हम लिख दिया है कि विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, तुल्यांकी भार या अणुभार, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अणुभार रहेगा, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, यहाँ पे याद कर लीजिए, यहाँ तुल्यांकी नहीं बल्कि अणुभार रहेगा।
विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, यही मान हमने यहाँ पे रख दिया लाकर। विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार बट्टे विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में है। तो ये विलयन की नार्मलता निकालने का सबसे आसान फार्मूला है। जो तीनों फार्मूले, विलयन की नार्मलता बराबर होता है विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की नार्मलता कहलाती है। अब विलयन की नार्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन किस में जाएगा, लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में जाएगा, और विलयन का आयतन जब लीटर में चला जाएगा तो देखिए विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर भी कुछ होता है। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। तो जहां पर फिर से हम यही फार्मूला देखिए, विलयन की नार्मलता यहाँ पे लिखा, विलयन की नार्मलता बराबर यहाँ पे लिखा विलेय के तुल्यांकों की संख्या। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर लिख दिया विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। तो इसके स्थान पर, इसके ऊपर वाले के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार बट्टे विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, लीटर में। और यहाँ से जो है आप जो है कोई भी नार्मलता का सवाल हो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और मैं आगे नार्मलता का सवाल, नार्मलता, मोलरता, मोललता, हर एक टॉपिक पर मैं जो आंकिक प्रश्न करवाने वाला हूं, इसकी अगली वीडियो में मैं सवाल लगवाऊंगा। और आशा करता हूं ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको आज बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। सारे फार्मूले जितने मैंने आपको दिए वो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। और अगर वीडियो जो है अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो हर एक ग्रुप में सेंड कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और जो है उनसे भी कहिए कि वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी के साथ दोस्तों अब मैं जो है चलता हूं। गुड बाय, जय हिंद।